राधे राधे मित्रों। आज मैं आप लोगों को अष्टावक्र और जनक का प्रादुर्भाव के कथा के बारे में बताऊंगा। ये दोस्तों जो मैंने उद्धरण लिया है वेदांताचार्य काका हरिओम, जिनके द्वारा अष्टावक्र महागीता लिखा गया है, उसी से मैंने लिया है। अक्षरशः जो उन्होंने बताया है इसमें प्रादुर्भाव के बारे में, मैं उसी स्वरूप में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अष्टावक्र की उत्पत्ति के संबंध में उपनिषद एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। प्रसंग ऐसा है कि उद्दालक मुनि अपनी गुरु भक्ति एवं निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु सेवा करके वेद वेदांत का पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया था। उनके पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। वह भी अपने पिता के समान मंत्र ब्राह्मण भाग का पारगामी पंडित था। उद्दालक की एक पुत्री हुई जिसका नाम सुजाता था। उद्दालक के यहाँ अनेक ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने आते थे। उनमें सबसे प्रिय शिष्य का नाम कहोड़ था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उद्दालक ने उसे वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। साथ ही अपनी कन्या का विवाह भी कहोड़ के साथ कर दिया। सुजाता गर्भवती हुई। उसके गर्भ में अग्नि के समान तेजस्वी शिशु आया। उस गर्भस्थ शिशु ने एक दिन अपने वेद पाठी पिता से गर्भ में से ही कहा कि पिताजी, आप रात दिन वेद का पाठ करते हैं, किंतु आपका उच्चारण सम्यक रूपेण शुद्ध नहीं होता। ऐसा न हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप संसार में उपहास को प्राप्त हो। शिष्यों के मध्य बैठे हुए ऋषि ने अपने पुत्र के ऐसे अपमानपूर्ण वचनों को सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि तू गर्भ में रहते हुए ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। पिता के ऐसे शाप देने पर शिशु 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र रख दिया गया। ऐसी भी मान्यता है कि वह सर्वांग पूर्ण बालक था। वेदाध्ययन के संबंध में पिता में दोष दृष्टि रखता था। रुष्ट होकर पिता ने उसे शाप दिया और वह 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। जिस दिन पिता के शाप से शिशु अष्टावक्र के रूप में पैदा हुआ, उसी दिन उद्दालक ऋषि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेतकेतु रखा गया। इस प्रकार मामा भांजे का जन्म एक ही दिन हुआ। जब अष्टावक्र का जन्म होने ही वाला था तो उनकी माता सुजाता ने अपने पति कहोड़ से कहा कि शिशु का जन्म होगा, इसके संस्कार करने होंगे, इसके लिए कहीं से धन का उपार्जन कीजिए। उस समय विदेहराज जनक अपनी दानशीलता और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जनक के दरबार में सैकड़ों विद्वान ब्रह्म की चर्चा किया करते थे। उनमें एक बंदी नाम का परम विद्वान ब्राह्मण भी था। अपने पांडित्य के कारण उसकी दरबार में बड़ी धाक थी। कहोड़ ज्यों ही दरबार में पहुंचे, बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने को कहा। बंदी की यह शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में परास्त होगा उसे जल में डुबा दिया जाएगा। इसके पूर्व बंदी अनेक विद्वानों को नदी में डुबा चुके थे। कहोड़ से बंदी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। बंदी ने कहोड़ को परास्त कर दिया और शर्त के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। सुजाता को यह दुखद समाचार मिला, उसे बड़ा क्लेश हुआ। अब वह अपने पिता उद्दालक ऋषि के पास रहने लगी। उचित समय पर अष्टावक्र का जन्म हुआ। वे जन्म से ही वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनके मामा श्वेत केतु भी परम मेधावी थे। दोनों की आयु 12 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक की गोद में बैठे थे, श्वेत केतु भी वहां खेलता हुआ है। उसने अष्टावक्र से कहा, तुम यहाँ से उठो, अपने पिता की गोद में बैठो। अष्टावक्र ने कहा, अपने पिता की गोद में मैं बैठूंगा? पिता की गोद में बैठने से बड़ा सुख मिलता है। श्वेत केतु ने पूछा, पर तुम्हारे पिता हैं ही कहाँ? इतना सुनना था कि बालक अष्टावक्र का कोमल मन मुरझा गया। मन पर गहरी ठेस लगी। वह उदास मन से अपनी माँ के पास आया। उनसे पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और उनका नाम क्या है। इस प्रश्न को सुनकर माता के नेत्रों में पति वियोग के आंसू छलक आए। डबडबाई आंखों से उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को बंदी ने शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्हें जल में डुबो दी। मैं अभागिन हूँ, तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन भी नहीं करा सकी। इतना सुनना था कि अष्टावक्र के मन में तीव्र रोष उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना जागृत हुई।
जनक का पता पूछते हुए उसके दरबार की ओर चल पड़े। श्वेतकेतु भी उनके साथ था। दोनों जनकपुरी पहुंच गए। ये दोनों यज्ञशाला की ओर जा रहे थे कि उधर से राजा जनक की सवारी भी हाथी पर निकली। अष्टावक्र और श्वेतकेतु दोनों राजमार्ग के बीचों बीच चल रहे थे। राजसेवक बालकों को मार्ग से हटाने लगे तो अष्टावक्र ने निर्भीकता से कहा कि नहीं, राजा से भी पहले ब्राह्मण को मार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। महाराजा जनक हाथी के हौदे में बैठे हुए ये सारा वार्तालाप सुन रहे थे। बालक के इन वचनों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। अष्टावक्र तथा श्वेतकेतु यज्ञशाला के द्वार पर आए। द्वारपाल ने उन्हें बालक समझकर रोक दिया और कहा कि भीतर बालकों का प्रवेश नहीं हो सकता, यहाँ तो वृद्धों का ही प्रवेश होता है। अष्टावक्र ने ओजस्वी वाणी में कहा कि सिर के बाल पक जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता। बालक होने पर भी यदि किसी को परम सत्य का बोध हो तो वही यथार्थ में वृद्ध है। पीछे पीछे चल रहे राजा जनक यह सब देखते सुनते चले आ रहे थे। अष्टावक्र ने राजा की ओर देखकर कहा, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है। आपके दरबार में निरंतर ब्रह्म की चर्चा होती रहती है। यह भी सुना है कि एक बंदी नामक ब्राह्मण विद्वानों से शास्त्रार्थ करता है और शर्त भी है कि उससे जो शास्त्रार्थ में परास्त हो जाए उसे जल में डुबो दिया जाता है। मैं उस बंदी विद्वान से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शर्त मुझे मान्य है। यह सुनकर पहले जनक ने अष्टावक्र से आत्मा व ब्रह्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए। जनक को ऐसा लगा कि यह तत्वदर्शी ब्राह्मण है। सभा आमंत्रित हुई। अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ होने लगा। राजा बड़ी उत्कंठा से शास्त्रार्थ सुन रहे थे। अष्टावक्र ने अपने पैने तर्कों से बंदी को परास्त कर दिया। अब शर्त पूरी करने की बात आई। अष्टावक्र ने कहा, विप्र देवता, मैंने सुना है आज तक आपने अनेक ब्राह्मणों को जल में डुबो दिया है। न्याय तो यही कहता है कि शर्त के अनुसार मैं आपको जल में डुबो दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बताइए। उसी समय बंदी ने विनम्र भाव से कहा, ब्रह्मज्ञानी बालक, ब्राह्मणों को जल में डुबोने का तात्पर्य कुछ दूसरा ही था। कारण यह है कि मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता वरुण अपनी विभाकारी नामक पुरी में एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पृथ्वी के चमकते हुए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मैंने ब्राह्मणों को जल में डुबोकर मारा नहीं, अपितु वे मेरे पिता के यहाँ यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। यज्ञ पूरा होने पर वे पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय आने पर वे सभी ब्राह्मण अपने अपने घरों को लौट आए। अब तो महाराजा जनक को अष्टावक्र के प्रति विशेष आस्था हो गई। ये कौन जनक थे यह कहना कठिन है, क्योंकि जनक की परंपरा में 19 जनक हो चुके हैं। ये सब के सब विदेहराज अर्थात देह तथा मन के धर्म सुख दुखादि से परे थे, इसलिए इन्हें विदेहराज कहा जाता था। महाराजा जनक का वंश देववंश माना जाता है। मनुष्य कोटि में इनकी गिनती नहीं है। देववंश होने का कारण यह है कि राजा निमि यज्ञ कर रहे थे। इनके गुरु थे वशिष्ठ। वशिष्ठ से निमि ने अपना यज्ञ संपन्न कराने का अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने दूसरे जजमान को यज्ञ का वचन दे रखा था। वशिष्ठ ने कारण बताते हुए कि इस समय वे किसी अन्य का यज्ञ कराने जा रहे हैं, लौटकर यज्ञ संपन्न कराएंगे, प्रस्थान किया। पर शिष्य के मन में तीव्र वैराग्य था। सत्कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। इस दृष्टि से उसने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और उससे यज्ञ करा दिया। वशिष्ठ जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके शिष्य ने उन्हें छोड़कर दूसरे ब्राह्मण का वरण कर लिया है। वे अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। शिष्य भी अपने धर्म और सत्य पर स्थिर था। उसने भी उलटकर गुरु को श्राप दिया कि आपकी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि आप दक्षिणा के लोभ से दूसरे जजमान के यहाँ चले गए, मेरा यज्ञ नहीं कराया। इस प्रकार गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, किंतु यह श्राप अनिष्टकारी न होकर कल्याणकारी है। आगे चलकर मित्रा वरुणी के तेज से वशिष्ठ ने फिर जन्म लिया। इधर निमि राजा जब यज्ञ करा रहे थे तो उस समय गुरु ने जो श्राप दिया उससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। राजा के मरने पर ऋषियों मुनियों में हाहाकार मच गया। उस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए देवता भी प्रत्यक्ष होकर आए थे। ऋषि मुनियों ने कहा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। देवताओं
आप कुछ कृपा कीजिए। देवताओं ने कहा, आप जैसे चाहें हम वैसा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम निमि को जीवित कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, आप निमि को पुनः जीवित कर दीजिए। देवताओं ने निमि की आत्मा को बुलाया, कहा, जीवात्मन आप इस मृत शरीर में प्रवेश कीजिए जिससे कि राजा जीवित हो जाए। पर आत्मा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। जिस शरीर ने मुझे विराट से संकुचित बना दिया, जो मात्र 3.5 हाथ का है और जिसमें अनेक विकार भरे हुए हैं, मैं उसके बंधन से मुक्त हुआ हूँ। यहाँ मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु ने मुझे विराट ब्रह्म बना दिया। अब मैं इस घेरे में आने वाला नहीं। इतना कहकर आत्मा अदृश्य हो गई। निमि का शरीर यज्ञशाला में लुढ़क गया। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो, तो निमि के शरीर का मंथन किया गया। उसमें से एक कुमार का जन्म हुआ। शरीर में से जन्म होने से इसका नाम जनक पड़ा। मथने से प्रकट हुआ इसलिए मिथिल हुआ। इसी कुमार ने मिथिला नगरी को बसाया था। मिथिला राजधानी होने का यही कारण था। इस प्रकार महाराजा जनक का वंश दिव्य वंश है। इसकी गणना इसलिए मनुष्य कोटि में नहीं है। जगत जननी जानकी जी की उत्पत्ति इसी वंश में हुई है। जनक की परंपरा में जितने भी राजा हुए, सबके सब ब्रह्म ज्ञानी थे। राजा के दरबार में ब्रह्म विषय को लेकर विद्वानों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे। इनकी सभा में प्रख्यात विद्वान याज्ञवल्क्य का नाम भी सुना जाता है। उस समय महिलाएं भी ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थे। गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का प्रसंग उपनिषदों में स्थान स्थान पर मिलता है। गार्गी ने एक शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को ललकारा और प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य बताओ, संसार में कृपण कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यो वै गार्गी एवं अमृतम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयाति स वे कृपणः। अरे गार्गी, जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर न मरने वाले आत्मा ब्रह्म के संबंध में विचार नहीं करता, वही सबसे बड़ा कृपण है। सामान्य लोक व्यवहार में जो रुपये पैसे की कंजूसी करे उसे कृपण कहते हैं, पर याज्ञवल्क्य ने कृपण की यही परिभाषा की कि जिसने संसार के किसी अंधेरे कोने में जन्म ले लिया और आंख मूंद कर विदा हो गए, कभी आत्म मीमांसा नहीं की, ऐसा व्यक्ति कृपण है। विदेहराज जनक स्वयं तत्वज्ञानी थे। व्यासपुत्र सुखदेव को भी इन्होंने ज्ञान दिया था। प्रत्येक साधक के मन पर एक झीना सा पर्दा पड़ा रहता है कि मुझे तत्व ज्ञान होगा कि नहीं। समय आने पर वह पर्दा स्वयं हट जाता। सुखदेव जी को भी अपने ज्ञान के विषय में संदेह था। पिता व्यास से अनुरोध किया, आप हमें आत्मज्ञान दीजिए। व्यास ने कहा, पिता अहंकार का प्रतीक है, माँ ममता की रस्सी है। ये परमार्थ की तरफ बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए तुम्हें यदि उचित ज्ञान प्राप्त करना है तो विदेहराज जनक के यहाँ चले जाओ। वे तुम्हें आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान कराएंगे। सुखदेव जी हिमालय से मिथिला की ओर जाते हैं। राजा जनक की पुरी में प्रवेश करते हैं। उनकी अग्नि परीक्षा होती है। जनक उन्हें ब्रह्म के विषय में समझाते हैं। तात्पर्य, राजा जनक की अद्वैत ब्रह्म में ऐसी निष्ठा थी कि सुखदेव जैसे तत्वदर्शी को भी उनके पास आत्मज्ञान के लिए जाना पड़ा। जनक ने देखा, अष्टावक्र परम विद्वान है। एक दिन विद्वानों की सभा लगी थी। अष्टावक्र भी विराजमान थे। जनक ने कहा, इस सभा में है कोई ऐसा विद्वान जो मुझे कुछ दिनों में परम तत्व का साक्षात्कार करा दे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके? तो अष्टावक्र जी बोल उठे, राजन, तुम कुछ दिनों की बात करते हो। घोड़े की एड़ में पांव रखकर काठी पर बैठने में जितना समय लगता है, उतने समय में मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बना सकता हूँ। तुम मोक्ष की कामना करते हो। मुक्ति चक्षासि चेतात विषयान विश्वत्यज क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। इस प्रकार अष्टावक्र ने विदेहराज जनक को जो ज्ञान दिया उसी का नाम अष्टावक्र गीता है। हम किसी बात को लहजे के अनुसार बार बार दोहराएं तो वह गीत बन जाता है। यह संसार को रिझाने वाला गीत नहीं, यह आत्म संबंधी गीत है। ऋषियों ने इसे बार बार गाया है, इसलिए यह गीत है, और अष्टावक्र ने आत्मा को इसमें गाया है, इसलिए इसका नाम अष्टावक्र गीता है। इसका अपर नाम महागीता, इसका मूल नाम अष्टावक्र संहिता
इसे कौशिकेय गीता भी कहते हैं। जब अष्टावक्र शाप से निवृत्त हो गए थे तो उन्होंने कौशिकेय यह नाम रखा था। उपनिषदों में भी अनेक स्थानों पर उद्दालक ऋषि का नाम आता है। वहां ऐसा प्रसंग है कि कहोड़ उद्दालक के गुरुकुल में प्राचार्य थे। इनकी सात्विकता व सौम्यता से प्रभावित होकर उद्दालक ने अपनी बेटी का विवाह कहोड़ के साथ कर दिया। कहोड़ हर समय शिष्यों को वेद पढ़ाया करते थे। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली में अशुद्ध ऋचा का पाठ बोला। उसी समय इनकी पत्नी सुजाता के मुख से ये वचन निकले कि आज आप वेद की ऋचा का शुद्ध उच्चारण कर रहे थे, सावधानी बरतिए, अन्यथा आपके शिष्य जगत में उपहास के पात्र होंगे। इतना कहकर सुजाता विस्मय से अवाक रह गई। वह रोने लगी, किंतु कहोड़ वास्तविकता को समझते थे। वे बोले, सुजाते, यह तुम नहीं बोल रही थी, तुम्हारे गर्भ में होने वाले शिशु ही बोल रहा था। रे, अभी से इतना टेढ़ा अष्टावक्र कहीं का, यह मुझ में दोष दृष्टि रखता है, यह बड़ा टेढ़ा है। यह पिता का एक प्रकार से उसे शाप था कि अष्टावक्र टेढ़े हो गए। शेष कथा पूर्ववत है। अष्टावक्र ने जनक को जो ज्ञान दिया वे बड़े प्रसन्न हुए। गदगद कंठ से उन्होंने कहोड़ से कहा, मुनिवर, आप धन्य हैं जिन्हें ऐसा तत्वज्ञानी पुत्र प्राप्त हुआ। उपदेश देकर इन्होंने मुझे मुक्ति दिला दी। भगवान सबको ऐसा सुपुत्र दे। तब कहोड़ ने कहा, राजन, जो मुझसे ना हो सका वह मेरे पुत्र अष्टावक्र ने कर दिखाया। इसने मुझे जीते जी तार दिया। तत्पश्चात उद्दालक के आश्रय में जाकर कहोड़ ने अष्टावक्र को सम्मदा नदी में स्नान कराया। स्नान करते ही उनके सभी अंग ठीक हो गए। तो पिता ने इनका नाम कौशिकेय रखा। अतः अष्टावक्र गीता को कौशिकेय संहिता भी कहा जाता है। विशुद्ध तत्व ज्ञान है इस ग्रंथ में, इसलिए यह ज्यादा प्रचलित नहीं है। यह विशेष जिज्ञासुओं के लिए है। वेदांत सिद्धांतों की जानकारी हो तो इसका स्वाध्याय अंतर की गहराई में परम सुख की अनुभूति कराता है। आज जबकि विकास के नाम पर अशांति बढ़ी है, धर्म के नाम पर वातावरण व्यावसायिक हो रहा है, कथा एक कला हो गई है, प्रेय का बाजार गर्म है, श्रेय की सही राह को प्रशस्त करने वाले इस ग्रंथ के स्वाध्याय की आवश्यकता है। सुंदर, कलेवर और सरल भाषा प्रस्तुत करने पर मेरी शुभकामनाएं। सब सुखी हों, किसी को लेस मात्र भी दुख न हो। आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी।